Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart with Payal. Today we will learn Real English Chapter 4 A Raggy, a Saggy Dog. It's a poem A Raggy, a Saggy Dog written by Emily Lewis. Emily Lewis is a poetess from British. Let's start. चलो पढ़ते हैं. First of all, we will recite this poem. पहले हम लोग recite करेंगे. A raggy dog, a saggy dog. Written by Emily Lewis. Have you seen a little dog anywhere about? A raggy dog, a saggy dog, who is always looking out for some fresh mischief which he thinks he really ought to do. He is very likely at this minute biting on someone's shoe. If you see that little dog, his tail up in the air, a whirly tail, a curly tail, a dog who doesn't care for any other dog he meets, not even for himself, then hide your mats and put your meat upon the topmost shelf. If you see that little dog barking at the carts, a raggy dog, a saggy dog, with eyes like twinkling stars, just let me know, for though he's bad as bad can be, I wouldn't change that dog for all the treasures of the sea. It's a poem by Emily Lewis. Emily Lewis क्या कहना चाहती हैं इस कविता में? कविता का नाम क्या है? A raggy dog, a saggy dog. Raggy मतलब गंदा, saggy मतलब लंबे लंबे बालों वाले. Have you seen a little dog anywhere about? क्या तुमने किसी छोटे से डॉग को देखा है आसपास? A raggy dog, a saggy dog, एक गंदा सा डॉग और लंबे बालों वाला डॉग. Who's always looking out for some fresh mischief, जो हमेशा ही ढूंढते रहता है कुछ ना कुछ. फ्रेश मतलब नया, नया. मिस्चिफ मतलब शैतानी, बदमाशी, शरारत. Which he thinks he really ought to do, जो वो सोचता है कि मैं करूँगा. He is very likely at this minute biting on someone's shoe. ये ज़रूर अभी इस समय, इस मिनट में मतलब इस समय वो ज़रूर किसी का जूता बाइट कर रहा होगा, काट रहा होगा. तो पोइट ने क्या कहा? Have you seen a little dog? क्या तुमने एक छोटे से डॉग को देखा है कहीं? जो रैगी डॉग है, जो गंदा है, और सैगी है मतलब लंबे बालों वाला है, जो हमेशा शैतानी करने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहता है. ज़रूर वो इस समय किसी का जूता बाइट कर रहा होगा. If you see that little dog, अगर तुम उस छोटे डॉग को देखते हो, his tail up in the air, उसका पूंछ हवा में ऊपर रहता है. A whirly tail, whirly मतलब घुमावदार. A curly tail, घुमावदार. दोनों का ही मतलब है घुमावा, गोल. घुमावा पूंछ. A dog who doesn't care, जो किसी का परवाह नहीं करता. For any other dogs he meets, not even for himself, वो खुद के लिए भी, कोई भी दूसरे डॉगों से भी मिलकर कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता है. वो अपने ही धुन में चलता रहता है. Then hide your mats, अगर आपने ऐसे किसी कुत्ते को देखा है, then hide मतलब छुपा दो. Hide your mats, अपने चादरें, मैट्स को छुपा दो. And put your meat upon the topmost shelf, और put मतलब रख दो, मीट जो खाने वाला मीट होता है. टॉपमोस्ट सेल्फ, शेल्फ मतलब रैक में, सबसे ऊपर वाले रैक में रख दो. इफ़ यू सी दैट लिटिल डॉग, अगर तुमने देखा है उस छोटे से डॉग को, बार्किंग एट द कार्स, कार के ऊपर भौंकते रहता है. A raggy dog, a saggy dog,
with eyes like twinkling stars. वो जो गंदा वाला लंबे बालों वाला डॉग जिसके आँख तारों की तरह चमकता है. Just let me know, for though he's bad as bad can be. मुझे बताना ज़रा, वो चाहे कितना भी गंदा हो, गंदे से भी गंदा क्यों ना हो. I wouldn't change that dog for all the treasures of the sea. मैं कभी नहीं बदलूँगा अपने डॉग को, चाहे कोई मुझे सारे ट्रेजर्स मतलब धन संपत्ति, समुद्र के सारे धन दौलत भी क्यों ना दे दे, मैं फिर भी अपने डॉग को किसी को नहीं दूंगी. तो इस कविता में क्या हो रहा है, कवि क्या कहना चाह रही हैं? कवि बोलना चाह रही हैं कि एक रैगी डॉग और सैगी डॉग उनके पास है जो बहुत ही शैतान है, जो हमें शैतानी करते रहता है, जिसके गोल गोल पूँछ है, जो किसी का परवाह नहीं करता है, जो किसी का जूता काटता है, कभी उसके मैट वैट छुपा लो नहीं तो वो भी ख़राब कर देगा, मीट खा जाएगा, गाड़ियों पे भौंकता है. लेकिन मुझे वो फिर भी, वो चाहे कितना भी बदमाश क्यों ना हो, बदमाश से भी बदमाश हो, शैतान हो, बहुत ही गंदा हो, लेकिन मुझे मेरा डॉग बहुत ही प्यारा है. तो कवि कहना चाहती हैं कि मेरा डॉग मेरे लिए सबसे, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यारा है. चाहे मुझे कोई इसके बदले बहुत सारे धन संपत्ति क्यों ना दे दे, समुद्र के सारे धन लाके क्यों ना दे दे, फिर भी मुझे अपना डॉग सबसे ज़्यादा प्यारा है. मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना डॉग चाहिए. ठीक है, चलो, इट्स अ नाइस पोएम. इसे रिसाइट करना अच्छे से. अब हम लोग इसका वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं. नंबर 1, मीनिंग ऑफ सैगी. सैगी मीन्स हैविंग लॉन्ग एंड अनटाइडी फार. फार मतलब बाल, डॉग के जो बालों को फार कहते हैं, FUR, फर. तो सैगी मीन्स हैविंग लॉन्ग एंड अनटाइडी फार. नंबर 2, फ्रेश. FRESH, फ्रेश. मिसचिफ. MIS, मिस, CHIEF, चिफ. मिसचिफ मतलब शैतानी. मिसचिफ मीन्स नॉटी बिहेवियर दैट कॉजेस ट्रबल. कुछ शरारतें जिससे मुसीबतें आए. ट्रबल मतलब मुसीबत. नॉटी बिहेवियर दैट कॉजेस ट्रबल. फ्रेश मीन्स न्यू. फ्रेश मीन्स यहाँ पर इस कविता में फ्रेश मतलब नया. मिसचिफ मीन्स नॉटी बिहेवियर that causes trouble. Number 4, likely. Likely means expected. EXXPEC, peck, TD, ted, expected. Number 5, curly. Curly means with a curved shape, मतलब घुमावदार शेप. curly मतलब गोल, घुमा हुआ. Topmost means highest, सबसे ऊंचा. Number 7, treasures. TREA, tre, SURES, treasures. treasures मतलब धन संपत्ति, मतलब valuable things. treasure means valuable things. अब चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं. सर्कल A और B फॉर द करेक्ट आंसर. सर्कल करो मतलब गोला लगाओ, A और B. ऑप्शन A को या B को गोला लगाना है जो सही है. नंबर 1, द रैगी सैगी डॉग बिलोंग्स टू मतलब है किसका है, द स्पीकर्स फ्रेंड. स्पीकर मतलब जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं. तो कौन बोल रहे थे, हमारा पोएटस बोल रहे थे. एमिली लेविस उनके फ्रेंड का डॉग है या स्पीकर का ही, मतलब जो बोल रहे हैं उनका ही डॉग है. जो बोल रहे हैं स्पीकर का, कवि का. द स्पीकर. द रैगी सैगी डॉग बिलोंग्स टू द स्पीकर. नंबर 2, द डॉग इज नॉटी और लेजी. इट्स नॉटी, शैतान, बदमाश. नंबर 3,
What does the raggy saggy dog do? Raggy saggy dog क्या करता है? ऑप्शन ए, he bites shoes, वो जूता काटता है. Tears up the car tires, कार टायर्स को फाड़ देता है. And eats up the mats, mats को खा जाता है. ऐसा करता है. या ऑप्शन बी, he bites shoes, जूते को काटता है. Tears up the mats, mats को फाड़ देता है. Eats up the meat, मीट को खा लेता है. And barks at cars, कारों पर भौंकता है. तो क्या सही होगा? क्या करता है रैगी सैगी डॉग? The raggy saggy dog bites shoes, tears up the mats, eats up the meat and barks at cars. Option B. Question number 4. The speaker will, option A, change the little dog for all the treasures of the sea. चेंज कर देंगे, बदल देंगे छोटे डॉग को सारे धन दौलत के लिए, समुद्र के सारे धन दौलत के लिए डॉग को चेंज कर देंगे. या ऑप्शन बी, नॉट चेंज, बदलेंगे नहीं छोटे डॉग को, चाहे सारे धन संपद क्यों ना मिल जाए. तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, द स्पीकर विल नॉट चेंज द लिटिल डॉग फॉर ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द सी. वोकैबुलरी पार्ट कर लेते हैं. सर्कल द वर्ड्स इन कलम बी. कलम बी में जो वर्ड्स है उसे सर्कल करो. विच है सिमिलर, जो है सिमिलर मतलब एक जैसा. इन मीनिंग मतलब सेम है जिसका. टू द वर्ड्स इन कलम ए. कलम ए में जो है उसी मतलब वाले शब्दों को गोला करेंगे. इसका मतलब क्या? वर्ड मीनिंग हो गए या सिमिलर वर्ड्स हो गए या सिनोनिम्स भी कह सकते हैं. तो स्मॉल का सिनोनिम या सिमिलर वर्ड क्या होगा? टाइनी, लिटिल. देखो यहाँ पर किया ही हुआ है. स्मॉल मीन्स टाइनी और लिटिल. नंबर 2, हैप्पी. हैप्पी मतलब खुश. तो क्या होगा हैप्पी का? ग्लैड, प्लीज्ड. ये दोनों का मतलब भी होता है खुश. हैप्पी मीन्स ग्लैड, प्लीज्ड. नंबर 3, बिग. बिग मीन्स large, huge, enormous. Big means large, huge, enormous. Enormous मतलब भी बड़ा होता है. Frightened means afraid, scared और terrified. डरा हुआ. Frightened means डरा हुआ, डराना. Frightened, afraid, scared, terrified. Number 5, tomorrow. Tomorrow means आने वाला कल. द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे. तो टुमारो मीन्स द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे. ब्रेव. ब्रेव मीन्स fearless. नीडर. ब्रेव मीन्स fearless, courageous. अब क्या है ये ग्रामर पोर्शन का? पॉजिटिव प्रोनाउंस. प्रोनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाम. मतलब नाम के बदले में जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं. अब हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे. पॉजिटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? पॉजिटिव मतलब जिसमें अधिकार समझा है. मेरा है, तेरा है, उसका है. अच्छा, प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड है? ही, शी, आई, मी, ये सब प्रोनाउन वर्ड होते हैं. इसके कौन से टाइप पढ़ने वाले हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब अधिकार जिससे हमें पता चले. जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माइन. माइन मतलब मेरा. योर्स मतलब तुम्हारा. हीज मतलब लड़के का, कोई लड़का होगा उसका होगा तो हीज लिखेंगे. हर्स मतलब कोई लड़की होगा, लड़की का कुछ होगा तो हर्स लिखेंगे. आवर्स मतलब हमारा. देयर्स मतलब उनका. ठीक है, ये सारे हो गए पॉजिटिव प्रोनाउन जिसमें अधिकार समझाए किसका है. जब भी किसी का होगा तब हम लोग ये सारे पॉजिटिव नाउन यूज़ करेंगे. जैसे दिस इज़ माई लंच बॉक्स, ये मेरा लंच बॉक्स है तो ये किसका हो गया? इट इज़ माइन, ये मेरा है. दैट इज़ योर टेडी बेयर, ये तुम्हारा टेडी बेयर है. इट्स इज़ योर्स. These are
his shoes, ये उसका शूज है, तो क्या होगा? These are his. This is her story book, ये उसका स्टोरी बुक है. It is hers, ये लड़की होगी तो her, hers होगा, लड़का होगा तो his, his, his. That is our car, वो हमारा कार है. It is ours. Those are their caps, those are theirs, उनके हैं. चलो अब देखते हैं क्या सीखा और उसको करते हैं. Fill in the blanks with mine, yours, his, hers, your, ours और theirs. इन सबको क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन. तो fill in the blanks करना है पॉजिटिव प्रोनाउन से. नंबर 1, दिस इज माई गार्डन, ये मेरा गार्डन है, तो क्या होगा? इट्स माइन. नंबर 2, शी ओन्स अ हॉर्स, इट्स उसका है, लड़की का है, तो क्या होगा? इट्स हर्स. नंबर 3, माई नेम इज ललित, व्हाट इज, मेरा नाम है ललित, तो तुम्हारा क्या है? व्हाट इज योर्स, तुम्हारा क्या है? नंबर 4, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई पेरेंट्स, ये हाउस मेरे मम्मी पापा का है, तो क्या होगा? इट्स देयर्स, क्योंकि 2 जन हो गए, मम्मी पापा 2 जन, पेरेंट्स उसे कहते हैं, तो क्या होगा? इट्स देयर्स. माई ब्रदर हैज़ 2 dogs, दे आर हीज, तो लड़का है तो हीज होगा. दे आर हीज, क्योंकि मिस्टर हुसैन हीज है, लड़का है, आदमी है, तो दे आर हीज. ठीक है. नाउ वी विल डू सम राइमिंग वर्ड्स. मैच ईच वर्ड इन कलम ए विथ इट्स राइमिंग वर्ड इन कलम बी. कलम बी के राइमिंग वर्ड से मैच करो. राइमिंग वर्ड्स लिखना है. तो रैगी, रैगी का क्या होगा? सैगी. डीली, डेली. टॉप्सी, टर्वी. नीट, वीट. टेनी, वीनी. सारे राइमिंग वर्ड्स हो गए, याद करेंगे. और चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड होंगे, ऑपोजिट होंगे, मैं शॉर्ट वीडियोस में डाल दूंगी. अब चलो राइटिंग सेंटेंस. यहाँ से क्या करना है? वर्ड्स को लेने हैं और एक सेंटेंस बनाना है. राइट 5 कंप्लीट सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस, जगह में लिखना है. तो नंबर 1 क्या है? आई हैव अ पेट डॉग, तो क्या होगा सबसे पहला? आई हैव अ पेट डॉग, मेरा एक पेट डॉग है. नंबर 2, इट्स नेम, इसका नाम, इट्स नेम इज टॉमी, उसका नाम टॉमी है. नंबर 3, इट हैज़ होगा, उसके पास है. इट हैज़ अ कर्ली टेल, उसके पास एक घुमावदार पूंछ है. नंबर 4, इट्स आईज आर लाइक ट्विंकलिंग स्टार्स, उसके आंखें ट्विंकलिंग स्टार्स की तरह है. नंबर 5, इट बार्क्स एट कार्स एंड अदर डॉग्स, ये दूसरे कार और दूसरे डॉगों पर भौंकता है. ये 5 लाइन्स हो गए डॉग के बारे में. आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा अपने पेट के बारे में. राइट फ्यू लाइन्स या राइट 5 लाइन्स अबाउट योर पेट, अपने पेट के बारे में लिखना, लिख के दिखाना. अगर नहीं लिख पाओ तो मेरे शॉर्ट वीडियो में देख लेना. तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.